सब ये जन्म ग्रहण कर। तेणु मनुष्य जो शरीर प्राप्त करुच्ची से शरीर प्राप्त माध्यम से भगवान को कर्तृत्व समस्त विभिन्नता को ये से भोग करे विभिन्न प्रकार दुख सुख ताको सब भोग करे एवं सेथिपई ताको विभिन्न प्रकार शरीर मध्य मिलुଛି गोटे प्रकार शरीर आम पाऊना ये 84 लाख जीवजनी रे अनेक प्रकार शरीर आम देखा पाँच तो समस्त कामना वासना ये सामान नुह तेणु से हिसाब से सब गोटे गोटे शरीर प्राप्त करुँच आउ ये भूत प्रकृति अधीन से सब जन्म ग्रहण कर भूत प्रकृति से नियंत्रण करुँच भूत प्रकृति भगवान बहिरंगा शक्तिर अंतर्गत एवं भगवान निर्देश रे काम करुँच भूत प्रकृति गोटे मेसीन सदृश से जीवगण को ये उत्पादन करुवा मेसीन गोटे से तेणु आमे जो शरीर लाभ करुँच अन्य जीव माने जो शरीर लाभ करुँच से प्रकृति माध्यम ही शरीर लाभ कर कौन ना भौतिक प्रकृतिर त्रिगुणर क्रिया प्रति अर्थात ये भौतिक जगतटा बा भूत प्रकृति ये भूत प्रकृतिर तीनोटी गुण रही जहाँकि सत्व रज एवं तम यह द्वारा जीव माने परिचालित होउछन बांधी ही जाउछन काहे ना धरि निया जाऊ गोटे आम घर को जड़े लोक आसिक किसी दिन आम घरे रहिबो माने सी आम घर चालीचलन एवं आम घर नियम अनुसार ताको काम करने मन मानी ये चल बुझीगला तेणु जीवगण जिते भूत प्रकृति अधीन जन्म ग्रहण करुँच तेणु भूत प्रकृतिर नियम रही भूत प्रकृतिर उपादान समूह हेले त्रिगुण तो से त्रिगुण माध्यम से काम करने बाध्य त्रिगुणर कार्यकलाप बा त्रिगुणर क्रिया प्रतिक्रिया ताको भोग करने को ही पड़े तेणु जीवगण जितेबाला ये भौतिक जगत रे जन्म ग्रहण करती तेणु ताकू एठिकार क्रिया प्रतिक्रिया सहित काम करने को पड़े ता सहित ये कौन कहुची भूत प्रकृति आत्मा परमात्मा एवं सेमानक मध्यरे थिबा संबंध संपर्क व्यक्ति भल रकम जापारे मुक्ति पाइबा को सक्षम हुए निश्चित कथा भूत प्रकृति आत्मा परमात्मा संबंधित ज्ञान हूँ प्रकृत विज्ञान प्रकृत ज्ञान तेणु ये ज्ञान को जदि आम आहरण न करुँच केवल जड़ ज्ञान द्वारा आम के मुक्ति पाइपर ना तेणु भगवान कहवा उद्देश्य हूँ जो मैंने भूत प्रकृति आत्मा परमात्मा संबंधित ज्ञान को आहरण करती से माने ही मुक्ति पाइबापी विवेचित हुए सक्षम हुए आउ से थरे जदि जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाईगले पुनश्च जन्म ग्रहण करने को पड़े ना से माने चित जगत रे प्रवेश कर जाए ये हूँ प्रकृत दिव्य ज्ञान फल बुझे तेणु एठार परिष्कार भाव में बुझे दि जाउची जे जीव एठी तार दैववशत भौतिक स्थिति रे पड़ी दैववशत भौतिक स्थिति रे पड़ी अर्थात तो पूर्व जन्मर जो कामना वासना ता भितर थिला से कामना वासना हेतु ही एठी भौतिक जगत रे से पतित होई तेणु ये पतित हवा द्वारा कौन होची ना पूर्व जन्मर जो कामना था ताकू चरितार्थ एठी से करू तेणु भूत प्रकृति मध्य एठी ताकू मुक्ति पाइबार सुजोग मध्य प्रदान करू जे तू त्रिगुणर क्रिया प्रतिक्रिया ऊर्ध्व को चली जा जहाँफल तू मुक्ति पाई किंतु जीव से कथा को मानुना तार निजर औद्धत्यता बा निजर अहंकार हेतु से भौतिक जगत को उपभोग करने इच्छा प्रकाश करुचे तार प्रभुत्व विस्तार कर सी बारंबार जीव जोनि रे ये भौतिक जगत रे ताको पड़वा को पतित होगा पड़ू बुझेगा तेणु जीव को जो स्वाधीनता दिखाई से स्वाधीनतार सदव्यवहार हूँ कौन ना से साधु संग कर विभिन्न प्रकार
शास्त्र वैदिक शास्त्र को अध्ययन करिवो जहा फଳରେ प्रकृत जिनिस को से हृदयंगम करिवो प्रकृत रे जीव सहित आत्मा परमात्मा की संबंध अच्छी सेटा को बुझिबा दरकार। तो भगवान तो सीधा सीधा कहले जे ए ज्ञान को आहरण करे से जन्म मृत्यु चक्र रू उद्धार पाई ताले ए ज्ञान आम कोठी प्राप्त करियो केवल पढ़ीदेले हब ना ताको श्रवण करवा एवं ताको रीतिमत ता उपरे अनुशीलन करी ताको हृदयंगम करवा होची प्रकृत विधि ताको अनुभव करवा जे प्रकृत रे ये शरीर किछि नुहे जड़ शरीर किछि नुहे ये जड़ शरीर होची गोटे मृतवत शरीर ये शरीर चेतन शक्ति प्राप्त करुच्ची भगवान ठारू ता भितर आत्मा प्रवेश करुवा हेतु ता भितर गोटे चेतन शक्ति प्रवेश करुच्ची एवं ता फल ये जड़ शरीर क्रियाशील हो कर्म करुच्ची बुझला तेणु ये जो विज्ञान ये जो ज्ञान ये हूँ उन्नत भक्त मान संगे जदि आम संगलाभ करवा गुरु आचार्य संगलाभ करवा तेज निश्चित भाव में एभली ज्ञान आम प्राप्त करें तेणु ये समस्त जिनिस भगवत गीतार आमको बुझे दि जाइए किभली भाव रे निजर भौतिक चेतना को परिवर्तन करी कृष्ण चेतना रे आमे कर्म करवा से विधि आमको बतई दिया कारण मनुष्य जिते कृष्ण चेतना रे कर्म करिवो सेतेबेले से भौतिकतार संस्पर्श रु दूरे जहाँ फल तार आ कामना बासना ये सब किसी मन भर प्रवेश करिवो नाही एवं सी प्रकृत आध्यात्मिक ज्ञान कौन ताकू सी बुझी पारि एवं यह फल से जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार पाए जदि तार मन भितर उद्धार पाइबार इच्छा यदि ये भौतिक जगत दुख क्लेश मुक्ति पाइबार इच्छा अच्छी ताले ताकू एभली भाव रे साधु संग करवा श्रवण कीर्तन करवा यही माध्यम ही से केवल ये ज्ञान को प्राप्त करि परिबो एवं ये भौतिकतार संस्पर्श रु निजको दूरेई पाए बुझीगला परवर्ती श्लोक पढ़ंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अनुवाद केही ध्यान योगरे केही सांख्य योगरे एवं अन्य माने निष्काम कर्म योगरे से परमात्मा को दर्शन करते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक आमको बुझे दिया होची जे आत्मानुभूति लाभर मार्ग गुड़िक सब कौन कौन अच्छी बा भगवान को जानिबा पाई आमे को मार्ग सब ग्रहण करवा दरकार। तो ये भगवान कहते किसी किसी व्यक्ति अच्छे जो मैंने ध्यान जोगरे मत जाना प्रयास करुँच पाइबा भी प्रयास करुँच कहीं सांख्य जोग माध्यम कहीं निष्काम कर्म जोग आचरण करके परमात्मा को दर्शन करिवार अभिलाष मन में पोषण कर किंतु प्रकृत पक्षर एमाने केही भी भगवान को पाई पारंती नहीं जानी पारंती किंचित परिमाण रे से जानी पारिबे बुझी पारिबे किंतु भगवान को प्राप्त करि पारिबे ना कारण भगवान को प्राप्त करिवार गोटे मात्र मार्ग होची से होची शुद्ध भक्ति जो ता व्यतीत अन्य कौन सी मार्ग रे आमे भगवान को प्राप्त करि पारिबा ना। तो एठी कुआ होची प्रथम कथा हला कोन ध्यान योग आमे ध्यान योग विषय भी पूरा पढ़ी के आछंती सेठी अष्टांग योग साधना विषय पढ़ी एवं से अष्टांग योग साधना केते कष्टकर मनुष्य को केते आचरण सब करने को पड़े पालन करने को पड़े सब आचरण से विषय में पढ़ी जीवन सारा अतिबाहित हो गला से सफलता प्राप्त कर पारंती ना। ध्यान तुम्हें क्या कर सबुठ तो बड़ कथा हूँ ध्यान मनुष्य क्या कर ये जो ध्यान जोगी माने ये माने कई नुहति साकार साकार ब्रह्म उपासक नुहति एमाने सब हूँ निराकार ब्रह्म उपासक। तेणु निराकार ब्रह्म को उपासना करवा अर्थात गोटे शून्य ब्रह्म को आख्याकार रखिक ध्यान कर शून्य ब्रह्म को कौन आपण ध्यान कर आपणकर ये जो चंचल मन ताको केमती भाव में आप कंट्रोल करें जड़े साकार मूर्ति आम जमी भक्ति योग आचरण करुँच साकार मूर्ति की पूजा करुँच फूल चंदन दौरान विभिन्न प्रकार सेवा भगवान कर तो सेमिति तो जड़े निराकारवादी केबे भी करि ना केबे भी करि परिबो। तेणु से
लक्ष्य रखी था कौन ना शून्य ब्रह्म को प्राप्त करने शून्य ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्योति लीन होगा से एकमात्र कामना जो शून्य ब्रह्म लीन होगा से बुझी पारती नहीं कि ये ब्रह्म ज्योति हूँ भगवान दिव्य। हरे कृष्ण। आज्ञा मु कहली हाँ हरे ब्रह्म कृष्ण प्रभु ज्योति। जी ए हाँ जो अष्टांग योग करके जो जोग साधना करके जो जाती ब्रह्म ज्योति की गले ब्रह्म ज्योति पुणी धराधाम को पुणी रिटर्न से रिटर्न अच्छे ना से गोलक धाम जापरेनि ना जापर ब्रह्म ज्योति लीन आज्ञा हबार इच्छा रखिकी से ध्यान कर तो ब्रह्म ज्योति कोठू आसुची से विषय से ज्ञान धारणा ना सेमाने जदि सेतिके जानि पारन्ते जे ब्रह्म ज्योति हूँ भगवान ठारू निःसृत आलोक बा ज्योति ताले से भगवान को प्राप्त करने को इच्छा करते मूल तत्व को से जाऊना सेटा हूँ भूल जो से ब्रह्म ज्योति की ही श्रेय मन करते किंतु यही मानक भितर किसी अच्छा निराकारवादी मान भितर किसी अच्छा जो मैंने बुझीपारती प्रकृत जिनसा को बुझीपारती एवं से ब्रह्म ज्योति को आश्रय न करके से भगवत तत्व को प्राप्त करने इच्छा प्रकाश करती एवं जिते ब्रह्म ज्योति प्रवेश करती से पुणी भगवान दिव्य सेवा आरंभ करते ये ज्ञान से अर्जन करते जेते पर्यंत ज्ञान अर्जन न होती से पर्यंत एम भाव अंधकार भितर रही था जे ब्रह्म ज्योति हूँ शेष स्तर कि भगवान कौन कहते जे मु हूँ से दिव्य ज्ञान ज्योतिर हूँ मु हूँ उत्स मु सृष्टिकर्ता किंतु ये ज्ञान सीना समस्त थिले हम तेणु ध्यान जोग माध्यम किसी भगवान को जानापी इच्छा प्रकाश करमती सांख्य जोग माध्यम किसी जानापी प्रकाश कर परमात्मा परम तत्व ज्ञान को से आहरण कर सांख्य जोगरे जे आत्मा हूँ प्रकृत में शरीर किसी नुहे आत्मा हूँ सबकि तेणु हृदय मध्य से परमात्मा को दर्शन करने निमित्त से ध्यान जोगर सहारा नि आउ किसी अच्छा कर्म जोग मध्यम निष्काम कर्म अर्थात सकाम कर्म निष्काम कर्म कर्म करवा तो समस्त अच्छी किंतु कर्म करने मध्यम फल को आशा रखी कर्म कर जो अभिलाष ताको त्याग करके कौन करती निष्काम कर्म सहारा नियंती कारण यहाँ शास्त्र मत जे निष्काम कर्म करने द्वारा जड़े निश्चित भाव में भगवान को जापर कहीं ना निष्काम कर्म द्वारा आम कर्म फल को भगवान को उद्देश्य रे भगवान प्रीति उद्देश्य ही समर्पित कर तेणु आम जो आमर कर्म फल को भगवान को उद्देश्य समर्पित करदे से आमर फल आशा किसी रहा ना निज मन भितर कौन कामना बासना भी रहा ना तेणु आम से संपूर्ण भाव में निष्काम ही बुझला तेणु यहीपरि भाव में जीव विभिन्न प्रकार माध्यम भगवान को जानिबार प्रयास करे आ गोटे है ज्ञान ज्ञान जोग माध्यम भगवान को जानिबार उपा विधि है शास्त्र को पढ़ा शास्त्र विषय शास्त्र किसी श्रुति माध्यम किसी श्रवण करवा ये माध्यम भगवत तत्व को जानापी प्रयास करा जाए किंतु ये सब सत्वे मध्य भगवान को प्राप्ति करिवार मार्ग एमाने प्राप्त करि पारंती नाही तेणु से भगवान को जेहेतु प्राप्त करि पारंती नहीं अधा बाटर अटकी जाए आउ किसी दार्शनिक गण अच्छा से कौन करती ना नास्तिक दर्शन गण दार्शनिक गण से कौन करती आनालीसीस करती जे भौतिक जगत रे जीव माने हो भौतिक जगतटा हूँ 24 तत्व या आउ जीव हूँ पंचविंशति तत्व 24 तत्व पर आउ गोटे तत्व को उद्भावन कर 24 तत्व कथा तो आम जानी पढ़ी से विषय जमी क्षेत्र केमी प्रस्तुत होता क्षेत्र उपादान गुड़िक कौन से विषय आम पढ़ी सारी तेणु से 24 तत्व को छाड़िक पुणी जीव को गोटे तत्व हिसाब से ग्रहण कर किंतु जे जीव तत्वर ऊर्धरे जे आउ गोटे परम तत्व रोचे सी हूँ परम पुरुष भगवान तत्व से कथा को से जापारती ना सेटा हूँ षड्विंशति तत्व षड्विंश तत्व बुझा तेणु यही प्रकार से क्रमे पुष्ट चेतना हुई
कृष्ण चेतनशील होई भक्ति जोग स्तर को आसନ୍ତି। तेणु जो माने प्रकृति रे ज्ञानानुशीलन करନ୍ତି, ज्ञान को आहरण करिवार प्रयास करନ୍ତି, जिज्ञासु हुଅନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ प्रकृति ठीक भाव में दर्शन करिपारନ୍ତି, जानी पारନ୍ତି तत्व। ताको अंध भाव में निराकारवादी भली आम अंध भाव में विश्वास करनवाटा ठीक नहीं, किंतु प्रकृति जिनिस को जदि आम एनालिसिस करवा तेणु आम जापर प्रकृति ये सबूर ऊर्ध्वे भगवान समस्त बुझा। तेणु यहपरि भाव में जड़े एनालिसिस करने माध्यम कृष्ण चेतनाशील आपे आपे सी हो जाए एवं शुद्ध भक्ति जोग आचरण करे एवं भगवान को प्राप्त करिवार विधि पाई जाए। तेणु शुद्ध ये कहुचे जे केतेक लोक अच्छा जो मैंने शुद्ध चेतनशील अटंती एवं से ध्यान जोगे परमात्मा को पाइबा को चेष्टा करती एवं से जितेबाला से मध्य परमात्मा को पाई पारती सेतेबाला से दिव्य स्तर अवस्थान करती। ठीक अच्छे दिव्य स्तर में अवस्थान करेंगे कहीं परमात्मा को हृदय कंदर से दर्शन लाभ करती ध्यान द्वारा। किंतु ठीक से आउ केतक अच्छा जो मैंने ज्ञान जोग साहाय्य परमात्मा को बुझीबार प्रयास करती, आउ केतक अच्छा जो मैंने हठ जोग साधना करती अष्टांग जोग साधना करती। ये सबू एमाने पिला खेल परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने को चेष्टा कर ये कहुची ये सबू है पिला खेल। छोट पिला जमी किसी बुझे ना सी तार जा पारला तो धूली कतुर आरंभ कर काठी कुटा पर्यंत सबू नहीं खेले। ठीक से भाया तांकर चेतना मध्य से भली जे एमाने विभिन्न उपाय निजर मन मुताबक से सब भगवान को जानिबार प्रयास करते, किंतु प्रकृत पथ को से निर्दिष्ट करती ना जहाँ फल भगवान को एते कष्ट सहीकि से भगवत तत्व को जानी पारती ना कि भगवान को प्राप्त करि ना। सेटा हूँ एकमात्र कृष्ण चेतनशील मार्ग वा भक्ति जो। परवर्ती श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे श्लोक कृष्ण। नंबर 26। अन्यानि तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि चातितरन्तव्यम् मृत्यं श्रुति परायणाः। अनुवाद। पुनश्च एपरि केतेक लोक अछंती जो मानकर भल भाव आध्यात्मिक ज्ञान नथिले सुधा से भगवान संबंध में अन्य मान शुणी आराधना करने को आरंभ करती, जेणु सेमानंकर उपयुक्त अधिकारी श्रवण करने प्रवृत्ति अच्छी, तेणु से ए जन्म पथ को अतिक्रम कर जाती। तो ये श्रुति उपरे ही गुरुत्व आरोप कराई श्लोक से श्रवण सबुठारु श्रवण है मुख्य जिनिस जोटा को शास्त्र माने मत प्रदान करिसेंती। श्रवण द्वारा ही आमर अंतकरण विशुद्ध हुए एवं भगवत तत्व को आम जापर ज्ञान लाभ कर दिव्य ज्ञान को आहरण कर ये माध्यम हूँ केवल श्रवण द्वारा। आम जिते पढ़िले भी क्लीयर हो पारिबा नहीं जदि आम गुरु आचार्य शुद्ध भक्त मान पाखु जदि आम श्रवण करवा आमर डाउट सब सांगे सांगे क्लीयर बुझे। तेणु श्रवण हूँ मुख्य जिनिस कारण आई आधुनिक जुगरे कली जुगरे लोक मान कथा कहुची लोक मैंने सब एत कर्म तत्पर जे से पाखे समय ना सामान्यतम समय ना आध्यात्मिक चेतना को वृद्धि करने निमित्त से केवल भौतिकतार संस्पर्श रही केवल धन संपत्ति यही ऐश्वर्य पक्षर केवल धावमान 24 घंटा को 20 घंटा से सब यही बाटर ही खर्च कर किंतु प्रकृति जे जीवनटा आध्यात्मिक चेतना विहीन हो गले किभली भाव मनुष्य दुख कष्ट क्लेश सब भोग करे से ज्ञान से पाखे ना। तेणु आध्यात्मिक जीवन विहीन जीवन एक पशुतुल्य जीवन। तेणु ये आध्यात्मिकता को लाभ करने एकमात्र उपाय हूँ यही लोक मान जो मैंने कर्म तत्पर बहुत परिमाण से सब भौतिकवादी तो किछि किछि समय जदि से भगवान को जानवा उद्देश्य श्रवण उपरे गुरुत्व देवे। आजिकल तो बहुत सुविधा भी हो गलानी यूट्यूब माध्यम दिया होची विभिन्न सब प्रवचक माने किसी किसी कथा कहते किसी शास्त्र नीति उत्थापन करा जाउची
तो ये समस्त टीवी रे मध्य आमे देखुछन विभिन्न सब आध्यात्मिक चैनल अच्छी जो कि भगवत तत्व संबंध रे सब जिज्ञासा करा जाउची एवं आलोचना मध्य करा जाउची। तो ये स्पिरिचुआलिटी टाको जदि ग्रहण करने को इच्छा हुए ताहले ये सब माध्यम आम पाखे सब खोला होकर रही। जदि आम स्पिरिचुआलिटी टाको ग्रहण न करवा आध्यात्मिकता को ग्रहण न करवा ताहले ये समस्त जिनिस आम पाई मूल्यहीन। से श्रवण को गुरुत्व दिया श्रवण माध्यम आमे आमर संदेह को दूर कर सहित आमर हृदय को मध्य निर्मल विशुद्ध कर। तो ये कथाटा आज नुहे दीर्घ दिन ये कथा पर गुरुत्व आरोप कराई। प्रहलाद महाराज प्रथम ए विषय आलोचना करथिले सब जो थिले सब राक्षस कुलर सब संतान माने सब बंधु तो सेमानक पई उपदेश प्रदान करथिले श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वदनम पद सेवनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो नवदा भक्ति मार्ग से प्रणयन कर शिक्षा को श्री चैतन्य महाप्रभु आधुनिक जगत रे ताकू प्रणयन कर श्रवण उपर गुरुत्व दी। ये श्रवण क्रिया हूँ सबुठारु उन्नत एवं यही श्रवण क्रिया द्वारा मनुष्य तार हृदय रे थिबा कलुष को शेष करिपारे विनाश करिपारे बुझे। तेणु आधुनिक जगत रे कृष्ण चैतन्य प्रचार केवल श्रवण विधि उपर ही निर्भरशील बेसी परिमाण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र को चतुर्दिगरे प्रचार प्रसार करने नीति निर्देश कर कथा कहते हरेर नाम एव केवलम फलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। अर्थात ये कली जुगरे एकमात्र उपाय होची हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो ये हरिनाम संकीर्तन ये हरिनाम जो दिव्य ध्वनि ये जो दिव्य तरंगार ये जो कर्ण गहर प्रवेश करे से केवल पड़ुला बाला जे केवल केवल माने तार सब किसी कलुषित कलुष नष्ट हुए ता नुहे एक ध्वनि को जो माने श्रवण करती से आ द्वारा उपकृत हुए। चैतन्य महाप्रभु ये विषय गुरुत्व आरोप कर जहाँ फल आम देखी जो झाड़खंड जंगल से आसुले कीर्तन करिका से बाघ भालू पर्यंत आसिक हरिनाम संकीर्तन घेरे सम्मिलित होते नाची कहीं ये दिव्य ध्वनि तरंग सेमानक हृदय को विकसित कर तेणु यही श्रवण क्रिया हूँ सबुठ श्रेष्ठ एवं ये श्रवण उपर समस्ते गुरुत्व आरोप करती वैदिक साहित्य साधु सन्थ समस्त श्रवण क्रिया उपर ही गुरुत्व आरोप कर। तेणु श्री चैतन्य महाप्रभु कही जे ये जुगरे कहीं निजर स्थिति की बदलैबार आवश्यकता ना स्थिति की बदलैबार आवश्यकता ना केवल हरिनाम संकीर्तन करवा एवं भगवत तत्व को बुझिबार प्रयास करवा। हरिनाम संकीर्तन जप कर कीर्तन कर जहाँ फल तुम विशुद्ध हम हृदय एवं तुम मन धीरे धीरे भगवत प्रेम आड़ को आकर्षित हम तुम भगवान को सेवा करने तुम मन तत्पर हो उठिब जो तुम भीतर कलुषितता दूर हो तुम भगवान सेवा करने तत्पर हो उठिब। ये हूँ प्रेम भक्तिर माध्यम। तेणु सबुबले श्रवण उपर गुरुत्व दबा दरकार जितेबाला कि जहाँ किसी मन भीतर सन्देह आसूची गुरु आचार्य मान संस्पर्शता लाभ करने दरकार एवं तांको जिज्ञासा करी पाखरु श्रवण करवा उचित। एवं यह करने द्वारा कौन होची ना मन भीतर प्रथम कथा होची जड़े जितेबाला तार लक्ष्य स्थिर कर नब से लक्ष्य स्थिरता हूँ सबुठ बड़ जिन मो जीवन लक्ष्य कौन मुझे जीवन केमिति उद्धार पाइबी यही हूँ जदि लक्ष्य है ताहले ऑटोमेटिकली तुम्हें भगवान को प्रार्थना कले तुमको गुरु आचार्य आपे आपे मिले। भगवान तुम हृदय कंदर अच्छा परमात्मा रूप विदित अच्छा एवं से परमात्मा स्वरूप भगवान
सी तुम गुरु को आनी तुम पाखे पहुंचे देव जदि तुम प्रकृत लक्ष्य हो जदि लक्ष्य नाही ताहले गुरु तुम पाखक केबे भी आसवे ना कि तुम गुरु को पाई परिबो ना। एवं द्वितीय कथा है तुम गुरु को प्राप्त कल गुरु को पाखरु एबे तुम जिज्ञासा कर तांको पाखरु विभिन्न प्रश्न पचार तांको पाखरु श्रवण मध्य कर। यह करबा द्वारा तुमे सब किसी तुम भितर थिबा अंतकरण शुद्ध हब एवं तुम भगवत तत्व को सहजरे जानी पारिबो। तापर कौन हबो ना तुमर वैराग्य भाव उत्पन्न हबो तुम भगवान को पाइबा पई प्रयासी हेई उठिबो। बुझे भगवान को प्राप्त करबा पई पुणे तुम्हें मार्ग खोजिबो केमिति भाव में भगवान को पाइबी ए होची विधि। तेणु ए द्वारा जड़े भक्त अभक्त मध्य जदि इच्छा प्रकाश करे ताले से निश्चित तार जीवन अंतिम लक्ष्य स्थल पहुंच पारे कई अटकई पारे कहीं भी अटकई पारे ना। तेणु शुद्ध भक्त स्तर को उन्नीत हवा एक हूँ परम लक्ष्य। तो प्रथम जड़े जेकोसी व्यक्ति जड़े शुद्ध भक्तर संगलाभ करने दरकार एवं तांकर उपदेश को पालन करने दरकार एवं से उपदेश को पालन करने सहित आचरण विधि जिते से पालन कर सी ऑटोमेटिकली जड़े शुद्ध भक्त परिणत है। बुझला हरे कृष्ण। परवर्ती श्लोक श्लोक हरे कृष्ण प्रभु। हरे श्लोक कृष्ण 27 श्लोक 27 जावसंजायते किंचित सतं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संजगात तद्विधि भरतस्वर्ष। हे भरत श्रेष्ठ स्थावर ओ जंगमादि जहाँ तुमे देखुच ताहा सबु क्षेत्र और क्षेत्रज्ञकर संजोग ही अटे। क्लियर कथा लिखाई श्लोक जे हे भरत श्रेष्ठ हे अर्जुन तुम्हें जहाँ देखुच जहाँ देखुच अर्थ जीव जगत को देखुं पहाड़ पर्वत नदी नाल गछलता सबकि आम दर्शन करूँ। तो ये जहाँ कि आम देखुं ये हूँ चर अचर सम्मिलित बा जोटा कहुए क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ संयोग द्वारा सफल। कौन सी जीव जिते तार मार जराई भितर स्थान पाए ता भितर से सही आकार सब रही थाए से ता भितर पुणी वृद्धि प्राप्त हुए धीरे 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 वृद्धि प्राप्त हो 10 मास पर से पुणी बाहर को बाहरी आसे। ये जो वृद्धि प्राप्त प्रक्रिया केमिति हुए या बुझा ही ज्ञान जे एठी बुझा दरकार जे ये जो वृद्धि प्राप्त होची जीव जनक उदर भितर बा जरायु भितर सेतबेले क्षेत्रज्ञ सेठारे उपस्थित था बा से स्पिरिट सोल जोटा कह जाए परमात्मा से स्वयं सेठारे उपस्थित था। तांकर स्पर्श बिना कौन सी क्षेत्र केबे भी कार्यशील हो परिबो नाही केबे भी कार्यशील हो परिबो नाही। तेणु क्षेत्र सबुबेले जड़ अटे एवं यही जड़ जगत को क्रियाशील करुचंती स्वयं भगवान। भगवान का स्पर्श सबु जगार रही प्रत्येक वस्तु प्रत्येक जीव सबुठारे भगवान का स्पर्श रही जदि ताकू आमे भूली जिबा ताहले आमे गोटे मूर्ख बोलिकी परिगणित हो। कारण ये प्रत्येक जदि आम जिनस को देखते उभय भूत प्रकृति एवं जीव अर्थात भौतिक सृष्टिर पूर्वर जहाँ सब थिला से सब कथा श्लोक बुझे दि जाइए जे पूर्वर जहाँ थिला वर्तमान भी सैया अच्छी किसी परिवर्तन है ना एवं ये समस्त सृष्टिर जो प्रक्रिया से केवल क्षेत्र क्षेत्रज्ञर संजोग वशत ही हो। शरीर रही शरीर हूँ जड़ तेणु ये शरीर क्रियाशील हवापाई हेले ताकू गोटे चेतन शक्तिर आवश्यकता अच्छी एवं ये चेतन शक्ति बिना शरीर केबे भी कार्यक्षम हो पारिबो नाही। बुझी तेणु प्रत्येक सृष्ट पदार्थ प्रत्येक सृष्ट जीव
भूत प्रकृतिर संजोग ये दुईटर संजोग द्वारा ही सब किछि संभवपर हो पारुछि एवं यह व्यतीत आउ किछि नाही एठी जड़ एवं चेतन दुईटी जिनिस एठी रहुछि जड़ चेतन संपर्क को बुझिबा दरकार जड़ वस्तु कौन चेतन वस्तु कौन जो जड़ वस्तु रहुछि से जड़ वस्तु प्रत्येक जीव होउछन्ति जड़ प्रत्येक वस्तु होउछन्ति जड़ एठी ए भौतिक प्रकृति रे आमे जहा देखुछन्ति सब गुडा होउछन्ति जड़ एमाने जेतेबेले सेही परम पुरुष भगवान कर संस्पर्श लाभ करुछन्ति सेति बेले सेमाने सब चेतन शक्ति प्राप्त करुछन्ति बा कार्यक्षम हेई पारुछन्ति तेणु आमे जहा बुझुछन्ति जे ए समस्त भूत प्रकृति ओ उत्कृष्ट शक्ति जीव शक्तिर संजोग अटंती उत्कृष्ट प्रकृति अर्थात जीव शक्तिर स्पर्श बिना किछि भी उत्पन्न होई परिबो नाही आमे जानुछन्ति जीव होछि भगवान कर उत्कृष्ट शक्तिर बा उत्कृष्ट शक्तिर अंतर्गत भगवान कठारु सृष्टि हेछि जीव होछि उत्कृष्ट शक्ति किंतु तार कामना वासना हेतु से भौतिक जगत रे पतित किंतु जीव प्रकृत रे होछि चेतन ज्ञानमय से अज्ञान नुहे कि जड़ मध्य नुहे किंतु तार भौतिक तार संस्पर्श जो सी आज दुख कष्ट भोग करुच्ची जड़ जगत रे पतित हो बुझला तेणु जड़ पदार्थ ओ प्रकृति मध्य संपर्क होची सनातन संपर्क शाश्वत संपर्क ए संपर्क परमेश्वर भगवान के द्वारा ही सृष्टि ही जीव जेतबेले भौतिक जगत रे जन्म ग्रहण करुच्ची बा कौन से शरीर लाभ करुच्ची से शरीर लाभ पछरे भगवान ही तांकर निर्देश काम कर काली आमे से विषय आलोचना करथुले जे ये जो भौतिक प्रकृति भूत प्रकृति से भूत प्रकृति गोटे मेसिन सदृश से केवल एठी जीव मान को सृष्टि करू से किसी करेनि से केवल सृष्टि करे एवं सेमान को सब विभिन्न प्रकार कर्म बंधन रे पकाए तार काम हला एटा किंतु प्रकृति रे एठी निर्देश कार रही निर्देश होची भगवान कारण भगवत तत्व बिना कौन से जीव केबे भी सृष्टि मध्य ही परिबो ना भौतिक जगत रे तेणु भूत प्रकृति होची भगवान के द्वारा सृष्ट यही भूत प्रकृति रो उत्कृष्ट शक्ति अवस्थान करुची एवं यही प्रकार समस्त क्रिया एवं प्रकाश चली निरंतर निरंतर भाव रे चली एठी तमे भाबिबोनी जे क्रिया बंद हो जाउची पुणी ये होची किछि नुहे एठी सबु बेले क्रिया प्रतिक्रिया चली क्षेत्र क्षेत्रज्ञंकर संजोग व्यतीत एठी जीव केबे सृष्टि ही परिबो नाही तेणु सेमाने जो क्रिया प्रतिक्रिया सब चली भूत प्रकृति रे ये मध्य सेही परमेश्वर भगवान कर इच्छा अनुसार ही सबकिछि एठी सृष्टि होची सबकिछि चालुची एवं से होचने प्रकृति नियंत्रणकारी उत्कृष्ट शक्ति वा अपरा प्रकृति परा एवं अपरा दुईटी प्रकृति रही जहाँकि गोटे हूँ उत्कृष्टा गोटे है निकृष्टा तो भौतिक जगत रे थिबा हेतु जीव गुड़िक ये निकृष्टा शक्तिर अंतर्गत हो जाउछन्ति किंतु प्रकृत पक्षरे सेमाने होचन्ति उत्कृष्ट शक्ति ही सृष्टि होचन बुझला सेमानक प्रकृति दिव्य सेमाने ज्ञानमय सेमानेकर चेतना मध्य उन्नत चेतना किंतु सेमाने आज पतित होइचन्ति सेमानकर निजर पूर्व जन्मर कामना एवं कर्म पाई बुझला तेणु भूत प्रकृति रे जो माने सब आसिक पदार्पण करुचंती ये सब जिनिस होची केवल भगवान कर इच्छा रे ये सब जिनिस सृष्टि होची एवं भगवान के द्वारा ही सब किछि नियंत्रित होउची परवर्ती श्लोक हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम श्लोक नंबर 28 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यत सो विनश्यत्यं जह पश्यति सह पश्यति अनुवाद परमात्मा जीवात्मा का सहित प्रत्येक शरीर रे विद्यमान थिबार जे देखि पारे एवं जीवात्मा किंबा परमात्मा केही केबे विनष्ट होंती नहीं ए कथा जे बुझी पारे से ही प्रकृति रे देखे ठीक है हरे कृष्ण
तो ये श्लोक माध्यम भगवान कहते जे परमात्मा जीवात्मा सहित प्रत्येक शरीर रे विद्यमान आम जानी जे परमात्मा एवं जीवात्मा ये दुई जन जानते दुईटी पक्षी सदृश गोटे शरीर अवस्थान करुचंती एवं ये शरीर भितर जीवात्मा तार विभिन्न कर्म लिप्त रोचे जहाँ फल से सुख दुख ये सबको अनुभव करुच्ची किंतु परमात्मा केवल एठी जड़े अनुमोदनकारी बा साक्षी रूप में अवस्थान करुचंती से तांको बिना मध्य किछि हेई परिबो ना ये दुईटी तत्व जोटा होची जीवात्मा तत्व जीव तत्व एवं परमात्मा भगवान भगवत तत्व ये दुईटी जाक कौन क्षेत्र भितर सम्मिलित भाव एवं यह जी जानीपे से ठीक ही जानीपे सेमिति ना जीवात्मा किंबा परमात्मा शरीर विनाश है केवे विनाश हुए ना सबुठ मूल कथा हूँ यहाँ जे शरीर विनाश हो जाए कहीं शरीर हूँ जड़ शरीर जेहेतु जड़ ताकू आम विनाश करि पारंती किंतु ये शरीर को जी चलाऊँ बा शरीर जी मालिक सी हूँ जीवात्मा एवं परम नियंत्रणकारी हिसाब से रहिले परमात्मा ये दुई जन जाकर केवे भी विनाश हुए नाही यहीटा ही बुझवा जिनिस यहीटा ही प्रकृतर हूँ ज्ञान जो माने जीवात्मार बंधु सहित संबंधित नुहंती से माने मूर्ख ये कहुए जीवात्मा बंधु किए परमात्मा तो परमात्मा को जो माने बुझी न पारती जानी न पारती से होती मूर्ख कारण से ही ये शरीर को सृष्टि करचंती से ही ये शरीर को चेतन शक्ति प्रदान करचंती बुझला तेणु शरीर शरीर मालिक एवं जीवात्मा तो जीवात्मा बंधु ये तीन जन को जानिबा हूँ प्रकृत ज्ञान शरीर को जानुचंती ये जो शरीर आम पाखर अच्छी यहाँ गोटे शरीर जड़ शरीर ये शरीर भितर जीवात्मा रहिला जो जीवात्मा की आमको चेतन शक्ति प्रदान कर आउ हेले परमात्मा जी होचंती जीवात्मार बंधु जे सब बेले जीवात्मा को प्रेरणा प्रदान करुचंती तू शीघ्र फेरिया अर्थात भौतिक जगत को त्याग करके तू चित जगत प्रवेश कर सी हूँ सुहृद बा मंगलाकांक्षी बंधु सी जीवात्मा को सब बेले प्रेरणा प्रदान करुचंती भौतिक स्थिति उन्नति करने बुझला तेणु सी हूँ प्रकृत बंधु तेणु जो माने जीवात्मार बंधु सहित संबंधित नुहति से मूर्ख अटंती से केवल शरीर को ही देखुं शरीर तत्व संबंध में संपर्कित अर्थात देहात्म बुद्धि से रही शरीर को लेकिन से अहंकार करते बुझला जिते शरीर टी नष्ट हो जाए से भावते सबकि नष्ट हो सबकि नष्ट हो आउ कि ना सरीगला से लोकता तो मरीगला आउ कौन अच्छी संसार कि प्रकृत कथा कौन से बुझी पारती ना अज्ञानी शरीर मृत्यु पर आत्मार तो विनाश हुए ना ना ए कथा से बुझी पारती जे आत्मा जो रही शरीर भितर सी पुणी अन्य एक शरीर भितर नहीं प्रवेश करिए आत्मार केवे विनाश हुए ना यही कथाटा को ही बुझा दरकार प्रकृत में ये खोलपाटा नष्ट हो गला जमती सार्ट नष्ट हो जाए पुणी नुआ सार्ट पिंधती ठीक सेमती भाव में ये पुराणा शरीर टी नष्ट हो पुणी आम गोटे नूतन शरीर प्राप्त करवा जदि यही कथा को जड़े उपलब्धि कर से निश्चित भाव में दिव्य ज्ञान प्राप्त कला बोलिक आम बुझीपर कहीं ना ये हूँ प्रकृत ज्ञान ये हूँ प्रकृत दिव्य ज्ञान जोटा कहुए शरीर बा जीव सरी भूल कहली जीव आत्मा एवं परमात्मा ये तीन जनकर संपर्क को बुझा ही प्रकृत ज्ञान अटे बुझला तेणु ये कहुचे जीवात्मा परमात्मा कहीं भी विनष्ट हुए ना ये कथा जी अनुभव करे से प्रकृत ठीक ही देखे से प्रकृत ठीक अनुभव करे एवं से ही प्रकृत ज्ञानी अटे एवं से निश्चित ये भौतिक जगत मुक्ति पाइबा योग्य अटे परवर्ती श्लोक हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी कौन हरे कृष्ण हरे कृष्ण कौन कृष्ण
समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मनामात्मन् ततो जानति परां गतिम्। अनुवाद ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବରେ ଏବଂ ସବୁଠାରେ ସମାନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖେ କେବେ ହେଲେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଅଧୋଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେ ପରମ ଗତି ଲାଭ କରେ। ପରମଗତି ଲାଭ କରେ। ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଠି କୁହା ହଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବରେ ଏବଂ ସବୁଠାରେ ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖେ ସେ କେବେ ହେଲେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଅଧୋଗାମୀ ହୁଏ। ଏଠି ମନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ କଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାକୁ କଳୁଷିତ କରେ। ମନ ଚାହିଁଲେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିବ, ମନ ନ ଚାହିଁଲେ ତାର ପତନ। ମନ ହଉଛି ବନ୍ଧୁ, ମନ ହଉଛି ମିତ୍ର, ଏ କଥା ଆମେ ପଢିସାରି। ତେଣୁ ଏଇ ମନ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିତ୍ତ ଜଗତକୁ ଉନ୍ନତ କରି ହେଇପାରିବା। ଏ ମନ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମେ ନର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ମନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି କୁକୁର, ବିଲେଇ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଆମେରିକାନ, ରସିଆନ, ଜାପାନିଜ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ସେମିତି ଭାବନା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହଉଛନ୍ତି ସମାନ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମମୈବାଂଶ ଜୀବଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ। ତ ଜୀବ ମାନେ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବ କିଏ? ଏ ଜୀବ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ। ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ବୋଲି ମଣିଷ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ଘର, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁକୁର, ବିଲେଇ, ମଣିଷ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା କାହାରି ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏକ ତତ୍ଵ, ସେ ପରମାତ୍ମକ ତତ୍ଵ ହିଁ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭୀରସ୍ତି ଶୁଣି ଚୈବ ସପାକେତ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶୀ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସମାନ ଏକ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ଜଣେ ଯାଇକିରି ଜଣଙ୍କ କିଆରୀରେ ଯାଇକିରି ମାନେ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ, ସେ ଭାରି ସାଧୁ, ସେ ଯାଇକିରି ପରିଶ୍ରା କରିବାକୁ ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇକିରି ସେ ବିଲର ମାଲିକ ଯାଇ ପଛପଟରୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିପାହାର ପକେଇଲା, ତୁ ମୋ କିଆରୀରେ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରା କରୁ? ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖି ତା ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକିରି ପୁଣି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ମେଡିକାଲରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା ପରେ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତାକୁ ସେଠୁ ନିଜେ ଆଣିକି କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ବିସ୍କୁଟ ଦଉଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦଉଛି। ସେଠୁ ସାଧୁ ଜଣକ ସେଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁଇ ପିଟୁଛୁ, ତୁଇ ମତେ ପୁଣି ଔଷଧ ଦଉଛୁ, ତୁ ମତେ ଆଣିକି କ୍ଷୀର ଦଉଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ତୁ ସେଇ ଲୋକକୁ ପଠେଇକି ମତେ ବାଡେଇଲୁ, ପୁଣି ସେଇ ଲୋକ ଏବଂ ତାର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଆସିକିରି ସେବା ବି କରୁଛୁ, ତୁ ସବୁ କରୁଛୁ। ବୁଝିଲା? ଏଠି ତୁ କିଏ? ସେଇ ପରମାତ୍ମା। ତା ମାନେ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ସେଠି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାପ, ଏଇଭଳିଆ ଭେଦ ଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କର। ବୁଝିଲା? ଏକତ୍ୱମ ଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ଏକତ୍ୱମ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ୱମ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବେ? କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
परवर्ती श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 30। कृत्यं एव च क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मनम् अकर्तारं स पश्यति। अनुवाद। जे देखिपारे जे क्षेत्र द्वारा अर्थात शरीर द्वारा कर्ममान करा जाउछि ଯେଉଁ ଶରୀର କି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏବଂ ଯେ ଦେଖେ ଯେ ଆତ୍ମା କିଛି କରୁନାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण। एठी ए श्लोक रे भगवान कहउचंती जे जे देखि पारे जे क्षेत्र द्वारा समस्त किछि करा जाउची एठी आत्मा किछि करू नाही। एटा होची मूल। आत्मा किछि करे नाही, आत्मा निर्लिप्त। भौतिकतार संस्पर्श आत्मा पाखरे नाही। तार आज जो प्रतिफलन आम देखा पाँच मो भीतर हो कि आपण मान भीतर हो जो आत्मा एठी जो जीवात्मा रही एटा केवल पर पूर्व जन्मर कर्म एवं कामना जोगु जीवात्मा आज ये भौतिक स्थिति रे प्रवेश करी। किंतु प्रकृत पक्षरे ये जीवात्मा केबे भी भौतिक स्थिति रे रहिबा कथा नुहे, से चित जगत रे रहिबा कथा। बुझियो तेणु से केबे भी किछि भी करि परिबो नाही। तो भौतिक स्थिति रे हो जो सब कर्ममान करा जाउची ये समस्त शरीर द्वारा बा क्षेत्र द्वारा ही करा जाउची। जो क्षेत्र की 24 तत्व रे तैयारी हेची से क्षेत्र द्वारा प्रत्येक कर्म एठी करा जाउची। तेणु जने ज्ञानी व्यक्ति ताहा ही से उपलब्धि करे जे एठी मु जाहा करूची सब किछि मो शरीर द्वारा करू। धरि निया जाऊ गोटे कार चालक आ गोटे कार टा विभिन्न प्रकार माने जो सब ता भितर पार्ट्स रही से पार्ट्स को सम्मिलित करी गोटे कार तैयारी से कार टा को रास्ता पर आम ठिया कर से कार टा कौन आपे आपे चली पारिबो ना, कारण ताको गोटे कार रो ड्राइवर रो आवश्यकता है जो ड्राइवर से कार को चलेइबो। ठीक सेमती भाव रे ये शरीर बा क्षेत्र ये क्षेत्रटी 24 तत्व रे तैयारी होईछि। जदि हो तैयारी होईछि एटा गोटे जड़ क्षेत्र। ये शरीर आपे आपे किसी करि परिबो नाही, तार से क्षमता नाही। जे पर्यंत ता भितर स्पिरिट सोल ता भितर प्रवेश न करिछि, परमात्मा का तत्व ता भितर प्रवेश न करिछि, से चेतन शक्ति पाई परिबो नाही। चेतन शक्ति से पाई परिबो नाही। तेणु चेतन शक्ति बिना शरीर कार्य करने को अक्षम। बुझेला। तेणु एठी जो शक्ति प्राप्त हुए से शक्तिटा होची भगवान कर शक्ति, भगवत शक्ति। बुझेला। किंतु एठी भगवान ना किछि करंती ना जीवात्मा ना परमात्मा केही किछि करंती ना। सेमाने भौतिक कार्य सहित तांकर कौनसी संपर्क नाही। जा किछि कार्य करा होची सब किछि एई शरीर द्वारा ही करा जाउची। बुझेला। तेणु व्यक्ति एरा बाहर को जना पड़े सते जिमिति जीवात्मा ही सब करुची, बाहर को जना पड़े, बाहर को जना पड़े किंतु प्रकृत पक्षर जीवात्मा कौनसी कार्य करे ना। ये से कथा कुआ होची जे जहा व्यक्ति करे कला परि जना पड़े सुख पाई हो बा दुख पाई हो ये शारीरिक गठन जोगु से ताहा बाध्य होई करे। शारीरिक गठन जोगु से करिवा पई बाध्य होई एवं आत्मा ये शारीरिक कर्म ठारू बाहर। कारण आम जानी आत्मा हूँ दिव्य ज्ञानमय से परमात्मा कर अंश। तेणु ये भौतिकता भितर से प्रवेश कर कौन से कारणवशत ये शरीर भितर से बंधा रही किंतु प्रकृत पक्षरे शरीर कौन से कर्म सहित तार कौन से संपर्क ना। बुझेला। व्यक्तिर गत जन्मर कामना अनुजाई ये शरीर मिली, कामनार पूर्ति निमित्त व्यक्ति को शरीर मिली एवं ताहा साहाय्य से कामना पूर्ति निमित्त कर्म करुछि। तामाने ये शरीर जो मिली ये शरीर केवल भोग शरीर। ये शरीर माध्यम से केवल कर्म करिवारे व्यस्त, विभिन्न प्रकार कर्म रे से नियोजित होछि। जेहेतु ता भितर कामना गुड़िक रही से कामना को पूर्ण करने निमित्त ताको विभिन्न कर्म रे नियोजित हेबाकू पड़िबो। तेणु शरीर ही कर्म करे आ सुख दुख जिते भोग करे से शरीर ही सुख दुख भोग करे। बुझेला।
तो परवर्ती श्लोक को ଯିବା। हरे कृष्ण। 31 श्लोका यदा भूत पृथग भाव मेकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। अनुवाद ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଚାରବାନ ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ତ୍ୟାଗ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ରୂପେ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଡ଼ ଶରୀର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଦେଖେ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସର୍ବତ୍ର ବିସ୍ତୃତ है। हरे कृष्ण। विस्तृत हरे कृष्ण। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଚାରବାନ ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ତ୍ୟାଗ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ କଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ତ୍ୟାଗ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅର୍ଥାତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ସାପ, ଗୋଟେ ହେଲା ବେଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ହେଲା ବାଘ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଲୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଗାଈ, ଗୋଟେ ଛେଳି, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା। ଇଏ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ଏ ଜୀବ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୂପ ରହିଛନ୍ତି। 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ସବୁ ରହିଛି। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନତା ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ। ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା। ଇଏ କୁକୁର ଇଏ ବିଲେଇ ସେ ଦର୍ଶନ କରେନି। ସେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଭଗବାନ କିପରି ଭାବରେ परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवन अंतर भितर अवस्थान करुँच से दर्शन करे बुझे। तेणु से बुद्धिमान व्यक्ति जितेबाला विभिन्न रूप को देखा त्याग करे से ब्रह्म धारण प्राप्त हुए। ब्रह्म धारण प्राप्त होता प्रकृत ज्ञान से लाभ से दिव्य ज्ञान लाभ करे। ये ज्ञान लाभ बिना जड़े केबे अलग अलग ये जिनस को आम पढ़ा पुणी परवर्ती अध्याय ये जिनस विषय पूरा विस्तृत भाव में वर्णना करामी गुणर प्रभाव हेतु मनुष्य विभिन्नता बा ये जो वैषम्यता को दर्शन करे से विषय आम पाठ करवा आम संपूर्ण भाव में क्लीयर हवा। तेणु ये कहूँ जड़े जेकोसी व्यक्ति जितेबाला ये दिव्य ज्ञान को आहरण करे से भितर ये भाया भावना केबे भी आसे ना। सी प्रत्येक जीवन भूतरे से परमात्मा को ही दर्शन करे एवं से ब्रह्म धारण स्थित रहे। विभिन्न रूप केवल विभिन्न प्रकार जड़ शरीर जोगु ही होता है। ये प्रकार से देखे एवं प्राणी माने सर्वत्र विस्तृत अर्थात ये प्रकृति भूत प्रकृति रे जो प्राणी माने सब अच्छा ये 84 लक्ष जीवजोनि रे विभिन्न प्रकार प्राणी माने सब रही सबुआडे विस्तार भाव में विस्तारित होती भगवान विस्तृतांश एम सब भगवान सब विस्तृतांश विस्तृत होती भगवान द्वारा। तो से कौन देखे ना ये समस्त जो विभिन्न रूप केवल विभिन्न प्रकार शारीरिक गठन अटे। शारीरिक गठन अर्थात पूर्व जन्मर कामना हेतु भगवान से विभिन्न प्रकार शरीर प्रदान कर विभिन्न प्रकार शरीर किंतु तत्वभित्तिक जदि आम दर्शन करवा ताहले प्रत्येक से जीवमान हृदय केवल परमात्मा ही एकमात्र जानिबार विषय वस्तु से ही विद्यमान अच्छा से ही एक परमात्मा से समस्त हृदय विद्यमान। तेणु ज्ञानी पंडित बुद्धिमान व्यक्ति से माने केवल से परमात्मा को ही दर्शन करती व्यतीत अलग किसी देखते ना। किंतु साधारण लोक ये सब तत्व को बुझीपर कहीं बुझीपर छुआटे केमिति जन्म होची पुणी केमिति बुद्धि प्राप्त होची पुणी केमिति युवकटे होची पुणी केमिति भाव में से वार्धक्य अवस्था पहुंचुची पुणी ताको रोगग्रस्त होइके तार शरीर क्षीण हो जाउची पुणी तापर तार विनाश होची। ये सब जिनिस को सी केबे हृदयंगम करि परिबो नाही। जोटे साधारण मनुष्य ताको जानि परिबो नाही। विभिन्न प्रकार जो शरीर सृष्टि हेइती विभिन्न प्रकार शरीर साप बेंग बाघ भालू सब कहीं सृष्टि ये तत्व को भी जानी परिबो नाही साधारण। जदि जनकर आध्यात्मिक चेतना न थाए ये समस्त को दर्शन करवा एत सहज कथा नुहे केबे भी नुहे। आउ ये भौतिक विभिन्नता
भौतिक जीवन जोगु ही संभव होईची ए भौतिक शरीर विनाश पर चितात्मा एक अर्थात एटी प्रभुपाद बुझे दौचंती जे जेतेबेले विनाश हो जाए समग्र ब्रह्मांड विनाश हो जाए सेतेबेले कौन हुए प्रलय समय समस्ते सूक्ष्म शरीर रे जाके भगवान को हृदय मध्य प्रवेश कर जाते सेठी सबू एक सेठी समस्ते एक पुणी जेतेबेले सृष्टि क्रिया आरंभ हब सेतेबेले सेमाने पुणी विभिन्न हिसाब रे सेमाने विभिन्न शरीर प्राप्त करिकिरी सेतेबेले सेमाने जन्म ग्रहण करिवे भौतिक जगत रे आमे जहाँ सब देखुचंती सेगुड़ा सब विभिन्न एक रु अनेक हो जाइए किंतु जेतबेले भगवान को भितर समस्त प्रवेश करि जाता चाहती सेतबेले सब अनेक रु एक ही जाए समस्त भगवान को उदर मध्य एक ही जाए केही आउ सेठी विभिन्न हिसाब रे रहंती बुझला ये होची आध्यात्मिक चेतन बुझला आध्यात्मिक चेतना द्वारा ये ज्ञान को आहरण करा जाई पारे भौतिक ज्ञान द्वारा ये चेतना आम भितर केबे भी संगठित हो पारिबो नहीं कि आमे बुझी परिबा नहीं भौतिक ज्ञान द्वारा ये ज्ञान को आमे केबे ग्रहण करि परिबा नहीं को स्कूल कॉलेज रे ज्ञान प्रदान करा जाऊ नहीं बुझला तेणु ये जो भौतिक शरीर आमको सब मिली विभिन्न प्रकार शरीर ये शरीर केवल आमर पूर्व जन्म बारंबार से कथा रिपीट करा पूर्व जन्मर कामना वासना हेतु आमको विभिन्न प्रकार शरीर मिली केवल शरीर मिली ता नुहे ता भीतर वैषम्यता रही कौन से वैषम्यता किए छोटा किए लेंगड़ा किए काल किए कुजा किए हाथी किए बाघ किए अमेरिका रे जन्म ग्रहण करिछि किए रशिया रे जन्म ग्रहण करिछि किए विभिन्न प्रकार तो जो वैषम्यता रोची से मध्य सही चेतन जो सही चेतन पूर्व जन्म चेतना जो संभव कर तो भगवान से सब विभिन्न प्रकार अवस्था रे जन्म ग्रहण कर विभिन्न प्रकार शरीर से प्रदान करा केवल से कामना पाई मुख्य है कामना बुझला तेणु यही प्रकार जीव विभिन्नता तथा मानव प्राणी बड़ सान आदि विभिन्न दृष्टि मुक्त हुई दिव्य चेतना लाभ करी दिव्य सौंदर्यर अधिकारी हुए केतबेले जेतबेले से आध्यात्मिक चेतना लाभ करे आध्यात्मिक चेतना जेतबेले लाभ करिवो से निश्चित भाव रे ये जो डिफरेंस देखुची समस्त भीतर से डिफरेंस ता मन भीतर को आसीबो से द्वंद्वता भीतर को प्रवेश करिवो से समस्त को एक बोली विचार कर बुझला तेणु सेतबेले से तार दिव्य धारणा रे कृष्ण चेतना वृद्धि करने को सक्षम हुए कारण से अनुभव कर जाए प्रत्येक जीवन भीतर जी रही सी हूँ परमात्मा से स्वयं भगवान तेणु मु से भगवान कर आश्रय ग्रहण करने उचित ये दिव्य चेतना ता भीतर प्रकाशित हम ऑटोमेटिकली कारण ये दिव्य ज्ञान व्यतीत ये ज्ञान आम भीतर प्रवेश कर आम भगवान को निकटतर हो पारानी बुझे तेणु ये श्लोक आमको बुझा हो जे जड़ चेतन ये विषय आम समस्त धारणा आम प्राप्त करने उचित जहाँ फल आम भितर द्वंद्व भाव विभिन्न जीव मान भितर जो डिफरेंस आम देखु ताकू आम के अनुभव करवा ना ये जिनिस जिते आम हृदय प्रकाशित हो आम के कौन जीव प्रति हिंसा आचरण करवा ना केबे भी करवा ना एमती गोटे वृक्षर डालटा को भांगिले भी आम मन भीतर कष्ट हो कहीं आम गछटा को कष्ट दवा एक कथा आम चिंता करवा कारण ता भीतर भी सही भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान अच्छे बुझु तेणु एकत्व दर्शन यहाँ हूँ सबुठ बड़ कथा जड़े जिते ज्ञान आहरण करे सेतबेले से एकत्व जिनसटा को अनुभव करे परवर्ती श्लोक हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी प्रणाम प्रभु जी मोर एठी प्रश्न अछि प्रभु जी आमे कुहतु एति ज्ञान भी शुणिले भी हमर भी मन रे सेमती आसुनी चेतना आमे तो शरीर भले आमे समस्त भावुछु ସେଇଟା ତ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଭୌତିକର ଯୋଉ ତିନି ଗୁଣ ରହିଲେ ସେ ତିନି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପୁରା ଆମକୁ ମାନେ ଯେମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖି ସେ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ବୁଝିହେଲା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆମେ ପଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହବ ସେ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିଯିବା
ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆସିବ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଜଗୁଣୀ ତମଗୁଣୀ ହିସାବରେ ଥିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଏ ଚେତନା ଆସିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଆମ ମାନସିକ ଚେତନାଟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଚେତନା ନ ବଦଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟତା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ବୁଝିଲା? ସେଇଠି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଆମର ଆସୁନି। ବୁଝିଲା? ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମାଟିସ୍ ଟିକେ ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁପାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଗୀତା ପଢୁଥିଲୁ, ଏମିତି ବୁଝି ହୁଏନି। ହଁ ପଢିଦଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆତ୍ମା। ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଆପଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। କାମ କିଛି ନୁହଁ, ଜିରୋ ହଉଛି। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ? ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଶ୍ରବଣ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମାଧ୍ୟମ। ମୁଁ ବି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ମୁଁ ବୋଧେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ହାରାହାରି 15 ଥର ପଢି ସାରିଲିଣି। ହାରାହାରି 15 ଥର, ତାଠାରୁ କମ ହବନି। ତ ଇଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଖାଲି ପଢିଦେଲେ ଯେ ଜଣେ ତାକୁ ବୁଝିଯିବ ତା ନୁହେଁ। କାରଣ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସହଜରେ। ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହବ। ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ହିଁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର। ବୁଝିଲା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାହେଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 32। ଅନାଦିତଂ ନିର୍ଗୁଣାତ୍ ପରମାତ୍ମାୟଂ ଅବ୍ୟୟଂ ଶରୀରସ୍ଥ ଅପି କନ୍ତେୟ ନ କରତି ନ ଲିପ୍ୟତେ। ଅନୁବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣରୁ ବହୁତ ଊର୍ଧ୍ୱରେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଜଡ଼ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତଥାପି ସେ କିଛି କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସିଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ମନ ଭିତରେ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ମୁଁ ବି କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, ଆତ୍ମା ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ତେଣୁ ଆତ୍ମା କେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଠାରୁ କେବେ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁଣଗତ ଭାବରେ, ବିଶେଷ କରି ଗୁଣଗତ ଭାବରେ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ, ସେ ଶାଶ୍ୱତ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ସମ୍ଭୂତ ଜୀବାତ୍ମା ସେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। କୌଣସି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡାକ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କେବଳ ଦେଖାଯାଏ। ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କାରଣ ଜୀବମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ସେ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହବ। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ତାହେଲେ ତାର ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଗଲା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ, ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଯୋଡ଼ି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତଥାପି ସେ କିଛି କରେ ନାହିଁ କି କୌଣସିଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, କେବଳ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଯାଇଛି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଥାଏ, ଯୋଉ କାମନା ଥାଉ ନା କାହିଁକି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଜୀବାତ୍ମା କିଛି କରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ପଢିକି ଆଇଲେ ଯେ ଜୀବ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି।
ବୁଝିଲା କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଏଠି କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ସବୁଥିରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ବୁଝୁଛି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ସବୁଥିରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଶରୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଉ କର୍ମମାନ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିଏ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଶରୀର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଯୋଉ କାମନା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ କାମନାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହବାର ଅଛି ତେଣୁ ସେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ଏଠି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାହଉଛି ମେସିନ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ଯିଏକି ହଉଛି ଶରୀରର ମାଲିକ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କେବେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ଏସବୁ ପ୍ରତି କେବେ ଆସକ୍ତି ନଥାଏ ତେଣୁ ସିଏ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ପରମାତ୍ମା କେବେ ବି ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ମନେ ରଖ ତେଣୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଏସବୁ ହଉଛି ଏ ଯେତିକି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଶରୀରର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରିଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଏ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନାହାନ୍ତି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ହରିକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ହରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦରେ ଜୀବାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରାଯାଇଛି ଅନୁବାଦ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇନି ଆଉ ଆତ୍ମା ଏଠି ପରମାତ୍ମା କୁହାହଉଛି ଅନାଦି ଶାଶ୍ୱତ ଭାବ ନିର୍ଗୁଣ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ପରମ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆତ୍ମା ନା ଏଠି ତ ପରମାତ୍ମା ଲେଖା ହେଇନି ବୁଝିଲେ କି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ କି ଯାଆନ୍ତୁ ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅୟମ ଅବ୍ୟୟ ଏଠି ପରମାତ୍ମା ପରମ ଆତ୍ମା ଅୟମ ଅବ୍ୟୟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପରମ ଅର୍ଥ ଏଠି ଦିଆ ହେଇଛି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ନ ପଢିଲେ ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ନ ଦେଖିଲେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ପ୍ଲସ ଆତ୍ମା ପରମର ଏଠି ମିନିଂ ଦିଆ ହେଇଛି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆତ୍ମା ଅୟମ ଏହି ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ हरे कृष्ण प्रभु यथा सर्वगतं सौख्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मं नोपलिप्यते अनुवाद ଯଦିଓ ଆକାଶ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତଥାପି ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଯୋଗୁଁ ଏହା କୌଣସିଥିରେ ମିଶେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବାରୁ ଶରୀର ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜାଗା ଦଖଲ କରିକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଶରୀରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କେବେ ଦଖଲ ଅନ୍ଦାଜ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସିଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତ ଏଠି କୁହାହଉଛି ଆକାଶ ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇଛି ଆକାଶ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଯୋଗୁଁ ସେ କୌଣସିଥିରେ ମିଶେ ନାହିଁ ଆମେ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ଦେହରେ ପବନ ବି ଅଛି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ତ ସେ ପବନ କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ରହୁଛି କେତେବେଳେ ଜୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ବହୁଛି କେତେବେଳେ ମଳୟ ପବନ ଦଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ
ପବନ ବହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ସେତେ ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିଫଳନ ହଉଛି କି? ଆକାଶ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆକାଶ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ସେମିତି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ଵକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପବନ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଧୂଳି କିଛି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପବନକୁ ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଯାକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କୁଆଡେ କିଏ ମିଶି ଯାଇଥିବେ, ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ନଥିବ। ଆକାଶ ଯେମିତି ଭାବରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପବନ ସେମିତି ଭାବରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ପବନ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ତାର ବାସ୍ନା ଆମ ନାକ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏ ପାଖରେ କୋଉଠି ବୋଧେ ଚମ୍ପା ଗଛ ଅଛି, ତାର ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେଇ ଯୋଉ ବାସ୍ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା, କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ବାସ୍ନାର ଆଉ ଗନ୍ଧ କିଛି ବି ପାଇବେନି, କିଛି ନଥିବ, ସବୁ କିଛି ଉଭେଇ ଯାଇ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏ ବାସ୍ନା ସହିତ, ସେଠି ରଙ୍ଗ ସହିତ, ସେଠି ପବନ ସହିତ, ଆକାଶର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ପବନର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାରଣ ପବନ ଆ ଦ୍ୱାରା ଜଡିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବିକାର, ନିର୍ଲିପ୍ତ, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗନ୍ଧ ଯୋଉ ଆସୁଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପବନ ଉପରେ ପଡେ ନାହିଁ। ସେମିତି ପବନ କେତେବେଳେ ଜୋର ଦଉଛି କି କେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଦଉଛି କି କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଉପରେ ପଡେ ନାହିଁ, ଆକାଶ ସେଥିରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ବୁଝିଲା। ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ଏ ଶରୀର କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଜୀବାତ୍ମା ରହିଛି, ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାତ୍ମା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ଥିବା ଦ୍ଵାରା ଜୀବାତ୍ମା ଉପରେ ଶରୀରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶରୀରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବାତ୍ମା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି, ଯୁବକଟେ ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ବୁଢା ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜୀବାତ୍ମା ତା ଶରୀରରେ ରହୁଛି। ଏ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶରୀରର ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡେ ନାହିଁ, ଜୀବାତ୍ମା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡେ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଉ କିପରି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଗୋଟେ କରେ? ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆତ୍ମା ଶରୀରଠୁ ତ ଭିନ୍ନ, ଆତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ପଢିଲେ ଅନୁବାଦରେ, ଯଦିଓ ହୁଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବାରୁ ଶରୀର ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶରୀର ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିହେଲା। କାରଣ ସିଏ କେବଳ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଟିକକ ଦଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦଉନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶରୀର ଯୋଉ ଅଛି, ଏ ଶରୀରକୁ କେବଳ ଚେତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆତ୍ମା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କୌଣସିଥିରେ ସିଏ କିଛି କରେ ନାହିଁ, କିଛି ସବୁଥିରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ସେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମା ସବୁ କିଛି କରୁଛି ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଆତ୍ମା ଏଠି କିଛି ବି କରେ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଏ ଶରୀର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଠି ସେ କହୁଛି ଯେ, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଇଏରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥରେ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସବୁଥିରେ ଜଡିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା କିପରି ଶରୀରସ୍ଥ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶରୀର ପରେ ବିନାଶ ପରେ, ଶରୀରର ବିନାଶ ପରେ ସେ କିପରି ଶରୀରର ବାହାରେ ରହେ, ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଶରୀର ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ, ବିନାଶ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, ସେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ରହେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହଁ ଶରୀରର ବିନାଶ ହେଲା ପରେ ଜୀବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ କୋଉଠି ରହେ ଏକଥା କେହି କେବେ କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସହଜରେ ବୁଝିବା ତାକୁ କଷ୍ଟକର, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ଭୌତିକ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା ଏହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କେବଳ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଏ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଶରୀରର ବିନାଶ ପରେ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ସେ ଯାଇ କୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ ସେ କେବେ ବି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
केवल दिव्य चेतना जो मान पाखरे अच्छी से माने ही केवल ताको देखिपारे तत्वदर्शी ज्ञानी से माने ताको उपलब्धि करें। हरे कृष्ण। परवर्ती श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव नहीं नहीं 34। आज्ञा प्रभु जी। मझिरे गोटे यथा रहीगला। यथा यथा प्रकाशयति एक कृष्णो लोकम् इमं रविः क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरतवर्ष, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକୀ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ଏକାକୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। आमे देखुछंती सूर्य सूर्य आकाश रे रहुछंती एवं आकाश रे रहिकिरी समग्र ब्रह्मांड को आलोकित करछंती, अंधकार को दूर करुछंती। जेमति भाबरे सूर्य एकाकी पांचटा तो सूर्य नाहंती, गोटे सूर्य तो से एक सूर्य जिमिति समग्र ब्रह्मांड को आलोकित करुछंती, सेमति एक आत्मा से मध्य ई शरीर को चेतन शक्ति प्रदान करे। नख बढ़िया कतरू आरंभ करके चूल बढ़िया पर्यंत प्रत्येक स्टेज रे आमे अनुभव करुचंती ये शरीर भीतर गोटे चेतन शक्ति प्रवाहित हो। जदि से चेतन शक्ति न थांता ताहले जीव कौन होता, मृतवत पड़िके रहता। ता भितरे कौनसी प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया आमे देखिबा को पाते ना। नख कौन बढ़ियो ना चूल कौन बढ़ियो किछि भी हबो नाही, बुझिउची। तेणु ता भितर कौनसी प्रकार परिवर्तन मध्य आमे लक्ष्य करि परिबा नाही। केवल चेतन शक्ति अच्छी बोली आमे जानी पारुचंती जे शरीर क्रियाशील होउछि एवं ये शरीर क्रियाशील हवा पछरे केवल एकमात्र कारण होउछि या भितर कौनसी एक चेतन शक्ति रहिछि जे कि हमको शक्ति प्रदान करुछि। जेमति भाबरे गोटे जगह धुआं जदि उठुछि आमे चिंता करूछंती कोन काहे कि धुआं उठला, हेटी निया निश्चित भाबरे अछि ना नहीं। निया अच्छी बोली प्रमाण हो जाଉଛି, कारण जो धुआं अच्छी सेठी निया निश्चित अच्छी। ठीक सेमती भाव रे गोड़ हाथ हलुची माने ही ए शरीर भितर चेतन शक्ति अच्छी, बुझेला। एटा होची प्रमाण, आत्मार अवस्थित प्रमाण। द्वितीय अध्याय रे आमे सांख्य योग रे मध्ये एक कथा पढिछन। आत्मार उपस्थिति की केमिति आमे जानि परिबा, ए चेतन शक्ति रो ही जानि परिबा, बुझेला। जेपरि सूर्य किरण बा आलोक सूर्यंकर उपस्थितर प्रमाण, सेहीपरि चेतना होची आत्मार उपस्थितिर प्रमाण। आत्मार उपस्थिति अच्छी बोली चेतन शक्ति ए शरीर अच्छे, हाथ गोड़ हलुची, आमे कथा कहउचंती, शुणुचंती, खाउचंती, बुलुचंती, खेलुचंती, सब किछि करू। जदि चेतन शक्ति न रहिबो ताहले आमे केबे भी कोनोसी क्रिया करि परिबा नाही। जड़ होई जीवो शरीर मृतवत पडिकी रहि। काई गोटे मृत शरीर पडिकी रहिछि ताको आमे जेतबेले कहउचंती तू गोड़टा उठा कि गोड़टा पका कि हाथटा हला, काई से तो करू नहीं, किछि भी शुणु नहीं, किछि भी एक्शन करूनी, किछि रिएक्शन नहीं तार। काहे ना ता भितरे चेतन शक्ति नाही, बुझेला। तेणु चेतन एवं जड़ ये दुईटार जो डिफरेंस अछि ताको ही उपलब्धि करबा दरकार। प्रकृति रे जड़ कोन चेतन कोन साधारण लोक ता बुझी परिबोनी। ये शरीर केमिति कार्यक्षम होउची, काहे के कार्य करूची, काहे के सुख दुख भोग करूची, ए शरीर को चलाउची किए, गोटे साधारण लोक जदि ए ज्ञान तमे प्रदान करियो से ताको बुझी परिबो, किछि बुझी परिबोनी। सेथिबाय आध्यात्मिक चेतनार आवश्यकता अछि। तेणु चेतना जड़ वस्तुर समष्टि उत्पन्न नुहे, साइंस कहूची कथा। साइंस कौन कहूची, ये चेतन शक्ति किछि नुहे, एटा होची विभिन्न प्रकार केमिकल कैलकुलेशन क्रिया प्रतिक्रिया, साइंस ये कथा कहूची। किंतु आमर आध्यात्मिक विज्ञान भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कहउचंती एटा कोनोसी जड़ समष्टि रु तयारी हेनी, एटा केमिकल कैलकुलेशन नुहे, बुझेला। एहा जीवन शक्तिर सूचक अटे। जो आत्मा आम भीतर विद्यमान अछि एटा होची जीवन शक्ति, ये हमको जीवन शक्ति प्रदान करुछि। जदिओ जीवन चेतना परम चेतना सहित गुणात्मक भाव रे एक तथापि ता परम चेतना
एक कथा मध्य हम पढ़ी जीवात्मा एवं परमात्मा के भितर डिफरेंस जो अच्छी पार्थक्य अच्छी ताको हम पढ़ी तथापि मध्य आउ थोड़े मु कहूची तो जीवात्मा पाखरे जो शक्ति रही जो चेतना रही से केवल ये गोटे शरीर उपर ही निर्भर कर गोटे शरीर द्वारा से तार कार्य करुच्ची अर्थात ये शरीर विषय से केवल ज्ञान अर्जन कर शरीर विषय से किसी कही पारे से अन्य कौन से शरीर विषय कही पारिबो नहीं आपण विषय कही पारिबोनी कि तांको विषय कही पारिबोनी गोटे कुकुर विषय मध्य कही पारिबो नहीं तार से क्षमता नहीं कारण से केवल ये गोटे शरीर भितर आबद्ध होइकी रहिछि यही शरीर विषय से केवल कही पारे किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर भितर से अच्छा 84 लक्ष जीव जोनि जेते जीव अच्छा समस्त भितर परमात्मा रही तेणु सी हूँ परम सी समस्त जीव मानकर ज्ञान पाखे रही अतीत वर्तमान एवं भविष्य सबकिछि सी देखिपारती जानीपारती सबकिछि सी बुझीपारती तेणु सी हूँ परम तेणु जीवात्मा एवं परमात्मा भितर ये हूँ पार्थक्य बड़ जिनस हूँ यहाँ जीवात्मा केवे परमात्मा हो पारिबो नाही गुणगत भाव में समान ठीक कथ परमात्मा एवं जीवात्मा भितर गुणगत समानता रही किंतु जीवात्मा केवे परमात्मा हो पारिबो नाही परम हो पारिबो नाही सेहिथिपई तो होचनी परमात्मा को परम बोली कुआ काहे कारण से होचंती सर्वजीव मानकर सर्वजीव मान विषय से ही ज्ञान अर्जन करचंती बा तांको पाखरे ज्ञान अछि सब कथा से जान बुझेला एक निर्दिष्ट शरीर चेतना अन्य शरीर चेतना अंश ग्रहण करे नाही किंतु जो परमात्मा प्रत्येक शरीर जीवात्मार बंधु भाव विद्यमान से समस्त शरीर संबंध चेतनशील समस्त शरीर संबंध परमात्मा चेतनशील अटन यही परम चेतना ओ एक निर्दिष्ट जीवात्मार चेतना मध्य पार्थक्य अर्थात निर्दिष्ट चेतना कहवा गले आमर निर्दिष्ट जीवात्मा कह गले गोटे माने कौन एक जीव विषय कहुची जहाँ भितर जीवात्मा रही मु हुए कि गोटे कुकुर हो कि गोटे बिले हो ता भितर जो जीवात्मा अच्छी परमात्मा सहित से केवे समकक्ष हो पारिबो ना से परम नुहे बुझेला कारण गोटे बिलेई गोटे मनीष विषय कही पारिबोनी कि मनीष गोटे बिले विषय मत कही पारिबोनी तार ये चेतना एते पूर्णत नुहे बुझ हरे कृष्ण परवर्ती शेष श्लोक हरे कृष्ण श्लोक नंबर 35 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मुख्यम च जे विदु जानती ते परम जे एई शरीर और शरीर मालिक मध्य थिबा पार्थक्य को जानी सुनी देखे एवं भूत प्रकृतिर ए बंधन मुक्ति पाइबार विधि को बुझी पारे से मध्य परम लक्ष्य साधन करि पारे हरे हरे कृष्ण परम लक्ष्य साधन कर परम लक्ष्य तार कौन परम लक्ष्य है भगवान को प्राप्ति करवा हूँ परम लक्ष्य जीवर परम लक्ष्य हूँ भगवान को प्राप्ति करवा यह व्यतीत अन्य कौन से लक्ष्य ना तेणु यही लक्ष्य जदि स्थिरीकृत हो गला यही लक्ष्य को जड़े जदि माने स्थिर चित्तरे दृढ़तार सहित मन भितर धरी नेला ताहले तार ए समस्त दिव्य ज्ञान को आहरण करने विधि मध्य से प्राप्त कर केमिति ना से भगवान कहते जे ये शरीर और शरीर मालिक मध्य थिबा पार्थक्य को जानी सुनी देखे अर्थात शरीर अर्थात क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ ये दुई जन को जी बुझी पारे बा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मध्य कौन से संपर्क रही सेटा को ठीक भाव में बुझी पारे बा सेमानक भितर थिबा पार्थक्य को मध्य बुझी पारे सी मध्य ये बंधन मुक्ति पाइबा पई विधि के भी बुझी पारे ताने ये ज्ञान जेतेबेले से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गला तापे आउ कौन सी जिनस जानिबा बाकी रहिलानी कारण से भगवत तत्व को भल भाव में बुझीगला एवं सेतबेले ता भितर आउ कौन सी प्रकार द्वंद्व भाव आउ रहिबो नाही तेणु से सेतबेले खोजिबो केमिति भाव में मु मुक्ति पाइबी बुझे केमिति भाव में मु मुक्ति पाइबी एवं मोर परम लक्ष्य साधन सफल हो पारि परम सिद्धि प्राप्त करि पारि एटा हूँ सबुठारु बड़ जिनस जोटा कि
भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्रदान करथिले यार उद्देश्य होची एटा जे जड़ चेतन भितर थिबा पार्थक्य को तुम्हें बुझ तुम्हें जो मन भितर तुमर आसुची जे संदेह जे ये मोर बापा ये ना सॉरी ये मोर मो गुरुदेव ये होतनी मोर पितामह ये मोर भाई ये भले जो चिंताधारा तुम भितर आसुची तमे ସେଇଟା को अनुभव कर जे ये सब जो गुड़ा तुम सामने अच्छा एमाने गोटे गोटे क्षेत्र किंतु माने ब्रह्म दृष्टि जदि देखा जाए ताले एमाने समस्त होचंती जीवात्मा चितात्मा एमाने सब एक एमानक भितर किछि फरक नाही यही तत्व को तुम्हें अनुभव कर तुम्हें कहा को विनाश करने कथा कौच ये तुम्हें शरीर विनाश करुच कौन से आत्मा जीवात्मा विनाश करूना आत्मा को तुम्हें विनाश करूना आत्मा केवे विनाश हो पारे ना ये जो शरीर ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ माध्यम बुझाऊँ ये जो शरीर को तुम सब देखुच ये शरीर गुड़ाक 24 तत्व ये शरीर विनाश हो तुम जो बद्ध कर ये शरीर विनाश किंतु ये शरीर मालिक जी जीव क्षेत्रज्ञ तार के तुम्हें विनाश कर पारिबो नाही कस्मिन काले तुम्हें शरीर क्षेत्रज्ञ को तुम्हें विनाश कर पारिबो नाही तामाने जीवात्मा परमात्मा केबे भी विनाश हुए नाही केवल शरीर ही विनाश होता है बुझेला तेणु एठी शेष जो अच्छी पाराटी से पाराटी की पढ़ुची ता भीतर बुझंतु समस्ते प्रभुपाद एठी बुझौचंती एक कथा व्यक्ति बुझी पारिबो जे ये शरीर होची भौतिक शरीर बा जड़ शरीर तामाने हम जानी गले ये शरीरटा होची गोटे जड़ शरीर एहागर गठन सामग्री 24 तत्व साहाय्य विश्लेषण करा जाई पारे आमे जेतबळे शरीर को भांगी भांगी करे आमे तार तत्व को बाहर करिबा सेतबळे आमे 24 तत्व को ही तार जानी परिबा जे 24 उपादान रे जड़ शरीर तयारी हेची ता होची गोटे होची स्थूल प्रकाश गोटे होची सूक्ष्म प्रकाश बा जोटा कोंती स्थूल शरीर गोटे हला सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर रे रहिला 24 रु 21 तत्व रहुची एवं 3टी तत्व रहुची सूक्ष्म शरीर एवं से 3टी शरीर तत्व कौन रहिला ना जोगुड़ा होची अहंकार मन मन बुद्धि अहंकार ये 3टी तत्व ता भितर रहुची बुझला सूक्ष्म प्रकाश रे पुनश्च क्रिया प्रतिक्रिया होची जीवनर संकेत अर्थात आमे बंचिचंती माने आमे कर्म करूचंती जदि बंचिचंती कर्म करने को बाध्य जदि कर्म न करिबा आमे बंची परिबा नाही खाद्य कोउठ खंडे पाइबा तेणु कर्म करबा पई बाध्य तेणु जहाँ आमे क्रिया करूचंती तार प्रतिक्रिया मध्ये भोग करूचंती बिना क्रिया रे प्रतिक्रिया हुए नाही एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन तेणु तार रिएक्शन मध्ये हमको भोग करिया को पड़े एतत व्यतीत आत्मा और परमात्मा मध्ये अछन आत्मा परमात्मा जदि शरीर भितर न रहिबे ये शरीर क्रियाशील हो पारिबो नाही तेणु आत्मा परमात्मा मध्ये रहउचंदी सेमाने होचंदी क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा होचंदी दुई आकु एक बोली कई केबे विवेचना करबा उचित नहीं अनेक दार्शनिक माने आत्मा परमात्मा को एक बोली विवेचना करंती किंतु प्रकृत पक्ष रे माने एक नुहंती केबे मिसी पारिबे नाही काहे कि ना आत्मा एवं परमात्मा हुए तो गुणगत भाव रे समान ही पारन किंतु परिमाणगत भाव रे केबे भी समान नहीं बुझला कारण गोटे जीवात्मा से गोटे शरीर भीतर आबद्ध होई रही से शरीर विषय से किसी कहि पारे अन्य कौन से शरीर विषय से ज्ञान ता पाखरे नाही से कहि परिबो नाही किंतु परमात्मा जे कि प्रत्येक शरीर रे अवस्थान करूछन से प्रत्येक शरीर विषय कहि पारंती प्रत्येक जीव विषय से कहि पारे तांकर से ज्ञान अछि बुझला तेणु ये होची गुणगत भाव रे समान थिले मध्य परिमाणगत भाव रे समान भीतर डिफरेंस होछि अधिक जो जिनसटा सेटा केवल परमात्मा पाखरे आमे दर्शन करंती किंतु जीवात्मा पाखरे नुहे जो व्यक्ति यह देखि पारे जे ये समग्र भौतिक प्रकाश आत्मा और भौतिक पदार्थर सम्मिश्रण रे गठित एवं परमात्मा मध्य विद्यमान रहउचंती से चित जगत को स्थानांतरित हेबा निमित्त सक्षम हो जाए यही ज्ञान होती एटा ही होती ज्ञान जे जे प्रकृत रे दर्शन करूची
ଯେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ଥରେ ଟିକେ ସ୍ପିରିଟ। କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇଟା ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବୁଝିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଦେଖିପାରେ ଯେ ଏ ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମା ଭୌତିକ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ଏଇଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝି। ବୁଝଉଛି ପା, ଏଇଟା ବୁଝଉଛି ସାରିନି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସାରିନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଦେଖିପାରେ ଯେ ଏ ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶ, ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶ ମାନେ ପ୍ରକୃତିଟା କୁହା ହଉଛି ଆତ୍ମା ଏବଂ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ ଏବଂ ମ୍ୟାଟର, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜଡ଼ ଏବଂ ଚେତନ, ମନେ ରଖ, ଜଡ଼ ଏବଂ ଚେତନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ। ଯଦି କେବଳ ଜଡ଼ ଦ୍ୱାରା କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥିତି ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିହେଲା? କାରଣ ଗୋଟେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯଦି ଚେତନ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ, ସେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହବ? କର୍ମ କରିପାରିବନି ନା। ତେଣୁ ଚେତନ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ସେ ଚେତନ ଶକ୍ତିଟା ହଉଛି ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ ବା ପରମାତ୍ମା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିତ୍ ଜଗତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି ବା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ବା ବୁଝିପାରି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିତ୍ ଜଗତକୁ ଉନ୍ନୀତ ହବ। ତାକୁ କେହି ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶେଷରେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ସଂଯୋଗରେ ଏ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇ ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିନା କ୍ଷେତ୍ରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ଖାଲି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର କେବେ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତତ୍ଵରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଏହାରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏହାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଏବଂ ଏହାରି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯାହା ଫଳରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକିରି ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ସେ ଚିତ୍ ଜଗତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜଡ଼ ଚେତନ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କେବଳ ଯେ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ତିଆରି ହେଲା 24ଟି ତତ୍ଵରେ ସେ ବିଷୟରେ ସିନା ଜାଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଶରୀର ବା ଜୀବ କେମିତି ଭାବରେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି, କାହିଁକି କର୍ମ କରୁଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସେଇଠି ବୁଝିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଟା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏଇ ଏଇଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଟାକୁ ଭାରି ଭଲ କଷ୍ଟ। ହଁ, ଏଇଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଚାପ୍ଟର। ଏଇଟା ବା ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା, ଏଇଟା ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଏଣିକି ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢିବ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଏବଂ ଭାରି ଏଇ ଡିଫିକଲ୍ଟ। 35ଟା ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇଲେ, ଆମକୁ ଆହୁରି ନ ପଢିଲେ ହବନି, ଭଲ କି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଜୀ ପଢିବାକୁ ହବ। ଆମ ଭଲକି ଭିତରେ ପଢନ୍ତୁ, ଭଲକି ପଢନ୍ତୁ, କ୍ଷେତ୍ର ଭଲକି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ବୁଝିବାକୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କହିଲେ ମାତ୍ର ଏଇଠି ଆପଣ କହିଲେ ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଆଇଲା କୋଉଠି? ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ନାଇଁ ତ ନା ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା। ଅଛି। ଆତ୍ମା ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମା କହିପାର ବା ଶରୀର, ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କହିପାର। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜୀବ ଯୋଉଟା ଭିତରେ 26ଟା ତତ୍ଵ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା ମିଶିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପରମାତ୍ମା ମିଶିବେ, ନାଇଁ କି ପ୍ରଭୁଜୀ? ହଁ, ଜୀବ ଜୀବ 26ଟି ତତ୍ଵ, ହଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ଵ। କିଛି କିଛି ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଜୀବ ତତ୍ଵ ହେଲା 24ଟି ତତ୍ଵରେ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କଣ ନା, ଏ 24ଟି ତତ୍ଵ ବାହାରେ ଜୀବ ରହିଛି
ଏବଂ ତା ଉପରକୁ परमात्मा ରହିଛନ୍ତି। ତେणु 26ଟି ତତ୍व ହେଇଯାଉଛି। କିଛି କିଛି ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିହବନି, ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝିଲା ସେମିତି ଭାବରେ ଲେଖିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରାହେଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଶରୀରର ଜୀବାତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବି ଚାଳିତ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା କି? ସେମିତି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ତ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି କରେ? ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପରମାତ୍ମାକୁ ଖୁସି କରିବା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। କେହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନାକୁ ମନରେ ରଖିକିରି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ସେ କାମନା ଗୁଡିକ ହୁଏତ କୌଣସି ଭୌତିକ କାମନା ହେଇପାରେ, ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ବାସ କରିବାର କାମନା ହେଇପାରେ, ବୁଝିହଉଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ହେଇପାରେ। ଏସବୁ କାମନାକୁ ରଖିକିରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ ଲାଭବାନ ହୁଅ? ଯଦି ବି ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କଲା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କଲା। କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆସିକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି ଭକ୍ତ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ସାଧନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ବୁଝିହେଲା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମେ ଏଥିରେ ପଢୁଛେ ଯୋଉ ଗୀତାରେ ଆମର 24ଟା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆମେ ପଢୁଛେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ଜୀବର ଶରୀରରେ 24 ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଗଠିତ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି 28 ପ୍ରକାର? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 11 ସ୍କନ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ 19 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 14, ସମସ୍ତ ଜୀବର ଶରୀର 28 ପ୍ରକାର। ଆଜ୍ଞା 28 ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା କଣ ସେଠି ଆଉ ଦିଟା ଲେଖା ଯୋଡି ଅଛି? ହେଇଯାଇଥିବ, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଦିଟା ଜୀବ ଆଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱ ନଉଥିବ 26। ତା ବାଦେ ଆଉ କଣ ଥିବ କରୁଥିବ ତାକୁ, ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନା। ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି, ଋଷି ମୁନି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ କହିବି କି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଭାଗବତମର 11 ସ୍କନ୍ଧର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 14ରେ 11 ସ୍କନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ନା ପ୍ରଥମ ପାଠ? ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ନା। 11 ସ୍କନ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ 19 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 14, ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର 28 ପ୍ରକାର। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ମହତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେଗୁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରକୃତି କି ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି, ତା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ପଶିକି ରହିଛି। 19 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 14। नवैकादश पंचत्रीन् भवन भूतेषु जेन वै इच्छेताथैकं तेषु ज्ञानं मम निश्चितम्। जो ज्ञान द्वारा मनुष्य समस्त जीव देहरे 9, 11, 5 एवं 3 तत्वर समाहार को देखि पारि थाए एवं परिशेष रे एही 28 तत्व मध्य केवल एकमात्र परम तत्व को अवलोकन करि थाए, सेपरि ज्ञान को स्वयं मु ही अनुमोदन करि थाए। तो ये 28 तत्व भितर कौन कौन रहिला? 28 तत्व भितर रहिले भौतिक प्रकृति की प्रकृति जीव महत तत्व, ये 3टा भी पशि गलानी ना ता भितर। तेणु 28 तत्व होई जीवा समय रहुची होउची और याको भी से गणुचंती ना। हां सेई कथा को 24 सहित ये 4 मिसी गला। 24 हमर तत्व अछि, ता संगे ये 4टा मिसी गला, ये 4टा आ भितर नाही।
ଆମର ଯୋଉ 24 ଆଜ୍ଞା ତତ୍व ଭିତରେ ଏ ଚାରୋଟି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏ ଚାରିଟାକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ 28 ତତ୍ଵ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆମର 24 ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। 5, ହଁ, ମନ ତନ୍ମାତ୍ର 5, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ହଁ, 3, ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ହେଇଗଲା 24। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ବହୁତ ସେଇଠି ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏମିତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆମର ବି ସେବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ। କରନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ହରେ ବଢିଆ କୃଷ୍ଣ ବଢିଆ। हरे କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण ହରେ 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 हरे राम ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ହରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ କିରି ବୁଝଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବାକୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। हरे कृष्ण। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି, କେନ୍ଦ୍ରିକ ରାତ୍ରି ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ।